अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़रिए दुआ कबूल होना। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मेरा वॉच टाइम कम से कम होता चला जा रहा है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए वॉच टाइम कंप्लीट करवाने में, वरना मेरा वॉच टाइम ज़ीरो हो जाएगा। दोस्तों, एक दूसरे के बारे में दुआ करने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। ख़ास तौर पर ऐसे लोगों से दुआ की दरख्वास्त करने के लिए कहा गया है जो खुदा से क़रीब होते हैं। हमारे अक़ीदे के एतबार से खुदा से सबसे ज़्यादा क़रीब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। इनकी ज़ात गिरामी है जिसकी दुआ खुदा की बारगाह में मुस्तजाब होती है। अगर हम हमेशा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को याद करते रहें और आपके ज़हूर की जल्द होने के बारे में दुआ करते रहेंगे तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की दुआ भी हमारे शामिल हाल होगी। जैसे कि हम दुआ नुतबा में खुदा की बारगाह में दुआ मांगते हैं, हमें इनकी मोहब्बत और रहमत और दुआ अता फरमा ताकि इसके ज़रिए हम तेरी ख़ास रहमत तक पहुँचे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमारी दुआ के ज़रिए हमारे चाहने वालों के दिलों को सुकून मिलता है। इमाम के नामा के इस फ़िक्र से ये मालूम होता है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मोमिनों के लिए दुआ करते हैं और आपकी दुआ के ज़रिए मोमिनों को सुकून और इत्मीनान मिलता है। कहते हैं ना कि हमारे मासूमीन कहते हैं कि अगर हमारे चाहने वाले हमारे मुहिब परेशान होते तो हम परेशान हो जाते हैं। वो दुआ करते हैं तो हम उनके लिए आमीन कहते हैं। वो अपने लिए नेमतों की फरावानी मांगते हैं तो हम उस पर आमीन कहते हैं, यानी हम उनके हर दुआ पर आमीन कहते हैं। बस परवरदिगार हमें वो तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारी दुआ वो दुआ हो जाए, हमारी ज़बान में वो तासीर हो जाए कि हम दुआ मांगें और इमाम आमीन कहें। बस दोस्तों, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।